को लेकर राजस्थान में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की चादर में राजस्थान लिपटा हुआ है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है और घने कोहरे से मौसम में ठंडक घुली है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है और घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार थाम दी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजस्थान में कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर लोगों पर भी पड़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, विजिबिलिटी लो हुई है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है और इसके साथ ही जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में अपडेट आपको बता दें, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है, जिसके चलते लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। खासतौर पर अगर वाहनों की बात करें तो जो वाहन हैं वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि विजिबिलिटी लो है और ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है। कई जिलों में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। अब दिसंबर का आखिरी महीना है और इसके बाद धीरे धीरे ठंड कम होती चली जाएगी। हालांकि प्रदेश में ही कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर दिसंबर में मार्च वाली गर्मी भी देखने को मिल रही है। और दो अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार श्रीगंगानगर से और कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए मौसम को लेकर अपडेट दीजिएगा। श्रीगंगानगर में क्या कुछ स्थिति है? देखिए प्रियंका, प्रदेश का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। अभी इस समय श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय पर ही मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं तो देखिए समूचा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में है और यही एक वजह है कि एकाएक पिछले 2 दिनों से बढ़ रही ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है, या यूं कहें कि अब सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से श्री गंगानगर वासियों को इस मौसम का इंतजार था। 20 दिसंबर जा चुकी थी लेकिन सर्दियों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल से ही हम देख रहे हैं कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर कोहरे की घनी चादर लिपटी हुई है और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट आ रहा है विजिबिलिटी को लेकर। आप देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी जिला मुख्यालय पर मुश्किल 40 से 50 फीट की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम शहर से बाहर निकलेंगे तो ये विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। वाहनों पर तो आप ये मान के चलें लगभग ब्रेक ही लग गया है। साथ ही साथ जैसा कि हमने कल भी देखा था कि चुनावड़ थाना क्षेत्र में कोहरे की वजह से हादसा हुआ था, तो निश्चित तौर पर वाहन चालक प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी की रफ्तार तो धीरे रखी ही जाए, साथ ही साथ जो गाड़ी की हेडलाइट है या फिर फॉग लाइट है उनको भी ऑन करके रखा जाए ताकि किसी भी तरह से दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन सबसे खास बात प्रियंका, किसानों के लिए ये कोहरा, ये मौसम काफी फायदेमंद साबित होगा, फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने जा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल अशोक, तो फिलहाल ये मौसम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कृष्ण सिंह जी, आपके पास आते हुए झुंझुनू में क्या तस्वीरें हैं? मौसम को लेकर अपडेट वहां से बताइएगा। जी प्रियंका, मैं बता दूं कि झुंझुनू में पिछले 2 दिनों से सर्दी है उसने अपने तेवर हैं वो दिखाने शुरू कर दिए हैं और जो न्यूनतम तापमान है वो 5.9 डिग्री के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान में जो लगातार गिरावट है वो किसानों की इस फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। पिछले कुछ समय से जो अधिकतम तापमान है वो दोपहर के समय में 27 डिग्री के आसपास था, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो उनके लिए जो तापमान था वो सही नहीं था, तो कुछ फसलें की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो रही थी। अब जो न्यूनतम तापमान में जो लगावट है वो फसलों के लिए सही होगा। वहीं दोपहिया वाहन चालक हैं उनको भी इस सर्दी के मौसम में है वो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अल सुबह है वो हल्का कोहरा है वो देखने को भी मिल रहा है और इस बदलते मौसम के साथ है वो अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। जी, अस्पताल में मरीजों के बढ़ने की संख्या भी लगातार जारी है, क्योंकि
जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल में। अशोक, अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? पर सीजनल चेंज है, तो सीजनल चेंज के दौरान हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 1 महीने से ही ओपीडी थी वो काफी हद तक बढ़ गई है। ओपीडी बढ़ने की वजह से निश्चित तौर पर जो मेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर वर्कलोड तो बड़ा ही बड़ा है। साथ ही साथ चूंकि सीजनल डिजीज है, डेंगू का भी खासा प्रकोप पिछले कुछ दिनों में देखा गया, तो निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अस्पताल में माकूल व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन जो सबसे खास बात मौसम के चेंज को लेकर था, देखिए प्रियंका, न केवल श्री गंगानगर में बल्कि प्रदेश भर के अंदर इस बार सर्दियां काफी लेट थी और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आ रहा था वो किसानी पर आ रहा था, क्योंकि रबी की फसल खेतों में थी, लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं आने की वजह से जो फसलों की ग्रोथ थी वो काफी हद तक प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही थी। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है, इससे जरूर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि अब फसलों की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। खेतों में सरसों है, चना है, जौ है, और साथ ही साथ श्री गंगानगर का किन्नू, जो न केवल राजस्थान में बल्कि दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए जाना चाहता है, उसकी मिठास में भी बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, जितना ज्यादा कोहरा होगा, उतना किन्नू की मिठास में बढ़ोतरी होगी। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासियों के लिए तो ये मौसम खासा सुहाना हो गया है। कल भी हमने कुछ लोगों से बात की जो जोधपुर और जैसलमेर से श्री गंगानगर पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि शिमला में आ गए। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर में पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मौसम बना हुआ है, पीछे भी देख पा रहे हैं कितनी कड़ाके की ठंड होगी वहां पर, हम यहीं से महसूस कर पा रहे हैं। संदीप हुड्डा सीकर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सीकर में क्या कुछ मिजाज मौसम के? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, शेखावाटी की बात की जाए तो प्रदेश में अमूमन सबसे ठंडा रहता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी जो सर्दी है वो देरी से है, और दिसंबर चूंकि आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक तापमान माइनस में नहीं गया है। अभी की बात की जाए तो तापमान जो है वो 3-4 डिग्री के आसपास चल रहा है, और निश्चित रूप से कल जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि कुछ बादल आए थे, उसके बाद बूंदाबांदी हो सकती है, तो बूंदाबांदी होने के बाद ये माना जा सकता है कि कोहरा और जो शीतलहर है वो चलेगी। लेकिन इस बार का अगर मौसम की बात की जाए तो अभी तक जो ठंड शेखावाटी इलाके में पड़ती है उससे कहीं ना कहीं कम रही है, और इसका नुकसान भी सबसे ज्यादा, क्योंकि दिन के अंदर जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री के बीच रहा है पूरे दिसंबर के अंदर। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ा है, क्योंकि सर्दी की फसलें और दिन में अगर टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं बीमारी और जो कीट वगैरह लगने की आशंका बनी रहती है, और इसका नुकसान भी हुआ है। तो अब ये माना जा सकता है कि अगले कुछ दिन में जिस तरह से इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए